फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 10 क्लास की फर्स्ट पोएम द डस्ट ऑफ स्नो के एमसीक्यूज़ वाले एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि एग्ज़ाम के अंदर 100 नंबर के पेपर से 30 नंबर की थ्योरी और 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर से 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं। इन 20 नंबर के एमसीक्यूज़ से 2 नंबर के एमसीक्यूज़ पोएट्री से आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर में तो 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मगर हम 2 से ज़्यादा की प्रिपरेशन करेंगे ताकि अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। फ्रेंड्स, पहले इस स्टेंजा को डिटेल में हिंदी में पढ़ लेते हैं। द वे अ किरो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कोए के हेमलॉक पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ़ की परत को हिलाकर गिरा देने के तरीके ने। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज द अबव लाइन्स। ऊपर वाली लाइंस किसने लिखी हैं? और या हु इज़ द पोएट ऑफ अबव लाइंस। ऊपर वाली लाइंस का पोएट कौन है? तो ऑप्शन है ए जॉन बेरीमैन, बी कैरोलीन वेल्स, सी लेस्ली नॉरिस, डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, यानी कि कंपोज्ड किया है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाय। डस्ट ऑफ स्नो को गिराया गया था दोबारा, यानी कि बर्फ़ की परत को किसके द्वारा गिराया गया था? ए अ क्लाउड, बी अ किरो, सी अ मंकी, डी अ स्क्रोल। स्क्रोल मीन गिलहरी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ की परत को कोए के द्वारा गिराया गया था। नेक्स्ट है, द वे मीन्स, यानी द वे का मतलब क्या है, यानी तरीके का मतलब क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है, क्योंकि मेथड का मतलब भी तरीका होता है और द वे का मतलब भी तरीका होता है। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर वॉज स्नो ड्रॉप्ड। बर्फ़ कहाँ से गिरी? ए फ्रॉम अ पीपल ट्री, बी फ्रॉम अ नीम ट्री, सी फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, डी फ्रॉम अ रोज ट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि बर्फ़ जो थी वो हेमलॉक ट्री से गिरी थी। नेक्स्ट है, हु वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। पेड़ पर कौन बैठा था? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि पेड़ पर कौवा बैठा था। नेक्स्ट वन है, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग। पोएट कहाँ खड़ा था? ऑप्शन ए अंडर अ हेमलॉक ट्री, बी अंडर अ बनियान ट्री, सी अंडर अ पीपल ट्री, डी अंडर अ नीम ट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है, क्योंकि कवि जो था वह हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा था। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? ए पार्टिकल्स ऑफ क्ले, यानी कि चिकनी मिट्टी के टुकड़े, बी पार्टिकल्स ऑफ सैंड, यानी रेत के टुकड़े, सी पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों के टुकड़े, डी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी बर्फ़ के टुकड़े। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के टुकड़े थे, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो बर्फ़ के टुकड़े हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मेरे दिल और मूड को बदल दिया और दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया जिसमें मैं दुखी था। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट वॉज इन अ। पोएट था, यानी पोएट किस मूड में था? आ प्लेजेंट मूड, यानी कि खुश वाले मूड में था, बी प्लेफुल मूड, यानी कि चंचल मूड में था, सी रफ मूड, यानी खुरदारा मूड में था, डी सैड मूड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि पोएट जो था इस पोएम के अंदर दुखी मूड में था, यानी सैड मूड में था। नेक्स्ट वन है, द वर्ड रूड मीन्स। रूड शब्द का मतलब क्या है? यानी पछताना। रूड का मतलब होता है पछताना या अफसोस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि रिपेंटेंटेड का मतलब भी पछताना और अफसोस करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन है, व्हाट हैज़ द पोएट सेव्ड। पोएट ने क्या बचा लिया? तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है, क्योंकि पोएट ने सम पार्ट ऑफ द डे, यानी कि दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।